आदाब। मैं आपका मेज़बान गफरान अमजद। ऑल इंडिया रेडियो के उर्दू प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। आज के इस होली मिलन और ईद मिलन प्रोग्राम में बहुत ही मशहूर व मारूफ शायर डॉक्टर सुनील पंवार वारी साहब तशरीफ़ फरमा हैं और एक और बहुत अच्छे शायर अज़जद बनारसी साहब भी आज के इस प्रोग्राम में हिस्सा ले रहे हैं। मैं इन लोगों का भी इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ डॉक्टर साहब कि कुछ होली के ताल्लुक़ से बात हो जाए कि आपने बहुत सारी होलियाँ देखी होंगी, तो पहले हमारी जो होलियाँ होती थी और आज जो होली हो रही है उसमें क्या फ़र्क देख रहे हैं आप? देखिए, हम जिस इलाके से आते हैं वहाँ पर होली सिर्फ एक मज़हब तक महदूद होकर रहने वाला त्यौहार नहीं था। दूसरे मज़हब के लोग भी उसमें किसी न किसी तरीके से शरीक हुआ करते थे। अभी इन दिनों थोड़ा सा उसमें लगता है कहीं ना कहीं पर थोड़ा बहुत एक ऐसा कड़वाहट एक आई है। ऐसा नहीं है कि ये कोई बहुत व्यापक है या बहुत फैली हुई है। कुछ जगहों पर बेशक इस तरह की बातें आ गई हैं कि भाई एक मजहब तक वो होके रह गया है, लेकिन अगर पुरानी हिस्ट्री में देखें और अभी रिसेंटली भी देखेंगे तो इसमें अमीर खुसरो होली के बारे में लिखते हैं, नज़ीर अकबराबादी होली के बारे में लिखते हैं। अभी बस यही है दुआएं कि उसी तरीके से जैसे पहले ये सभी का त्योहार था वैसा ही चलता रहे आगे भी। मेरे परदादा जो थे वो भी शायर थे और बिलखुसूस दिवाली या होली के मौके पर गैर मुस्लिम इलाके हैं वहाँ प्रोग्राम होते थे, तो मेरी दादी बताती कि वहाँ जाके प्रोग्राम करते थे। लेकिन आज जैसा कि आपने बताया कि वो बात नहीं रही, तो क्या किया जाए कि हम वो माहौल को फिर से वापस ला सकें? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो एक दूसरे की जो सेंसिटिविटीज़ हैं उनका एहतराम करना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं ये कहूँ कि भाई कोई मेरा पड़ोसी है या मेरा साथी है जो कहता है कि भाई मुझे रंग नहीं लगवाना या मुझे इस तरीके से गीला रंग या कुछ नहीं लगवाना, तो मेरी एक ड्यूटी बनती है कि मैं उसका एहतराम करूं और वो परहेज़ करूं ऐसी बातों से जो उसको बुरी लगें। इसी तरीके से दोनों ही तरफ से कि अगर मान लीजिए आप कहीं एक रंग लोग खेल रहे हैं और आप वहाँ से गुजर रहे हैं और एक आध छींटा पड़ जाए तो उसको उसी स्पिरिट में लेना होगा कि ये रंगों का त्योहार है, ये बसंत के आगमन का त्योहार है और ये यही दिखा रहा है कि ज़िंदगी के जो सब रंग हैं वो एक जगह आते हैं। एक दूसरे पर जो छींटा भी पड़ रहा है तो एक रंग बिखेरा जा रहा है। तो ये दोनों में जब ये समझदारी आएगी, और आ रही है, ऐसा नहीं है कि हालात इतने ख़राब हैं जितने कि अखबारों में या सोशल मीडिया में दिखाए जाते हैं। हालात कुछ जगहों पर ज़रूर ऐसा होता होगा, लेकिन इतने भी ख़राब हालात नहीं है। आज भी आम आदमी जो है वो इसको एक खुशी का, हंसी का त्यौहार मानता है और एक दायरे में रहते हुए इसका सेलिब्रेशंस अगर सब करें तो आगे भी ये बहुत ही खुशगवार रहेगा। तो आज का ये प्रोग्राम चूँकि होली और ईद मिलन के मौके पर मुनक्किद किया गया है, मैं अज़जद बनारसी साहब से जानना चाहूँगा कि हम लोग जैसे बचपन में ईद होती थी तो गुर्बत का ज़माना ज़्यादा था, तो एक जोड़े कपड़े जो बनते थे वो ईद पर ही बनते थे सबके। अब तो ऐसा है कि पैसे की इतनी फरावानी है कि अब जब चाहे बच्चे ख़रीद लेते हैं कपड़ा। तो पहले जो खुशियाँ होती थी उस ईद के एक कपड़े के लिए, तो आज इतने सारे कपड़ों के बावजूद भी वो खुशियाँ मैसर नहीं आती हैं। एक बात और होती थी कि कपड़े या जूते चप्पल जो आते थे हम लोग अपने दोस्तों को बुलाते थे उसके लिए, फिर उसको दिखाते थे, वो हमको बुलाते थे, हमको दिखाते थे, लगता था कि ईद है। अब ईद आती है गुजर जाती है, बस एक रस्म बाकी रह गई है, उस तरह की बात नहीं रह गई है। उसके पीछे एक कारण ये भी है कि पहले खरीदारी भी एक त्योहार हुआ करता था। खरीदारी त्योहारों पे होती थी और खरीदारी करना भी एक त्योहार था, जी जी, क्योंकि हर जगह चीज़ें नहीं मिला करती थी। अब क्या है, आप मोबाइल उठाइए, कंप्यूटर पे बैठिए और कुछ भी ऑर्डर कर दीजिए, तो दिन में 3-3 4-4 दफ़े जो है पार्सल घरों में आ रहे हैं। तो खरीदारी का जो चार्म था, खरीदारों का जो जुनून हुआ करता था कि हाँ भाई कोई चीज़ आएगी, उसकी जो खुशी हुआ करती थी, वो शायद कहीं उसमें दब के रह गई अब। गज़ल में जैसे कि एक शेर में एक कहानी को पिरो देते हैं, तो गज़ल के अलावा भी कोई ऐसी सिन्फ आपकी समझ में आ रही है कि इस तरह की कम वक्तों में बड़ी बात कही जा सके? नहीं, गज़ल के अलावा देखिए, अगर हम हिंदी की रिवायत पे जाएं, आप दोहे में देखिए, आप चाहे रहीम के दोहे हों या कबीर के दोहा हो, तो गज़ल के शेर के अलावा एक दोहे में भी एक बात कही जाती थी, लेकिन वो भी दोहा अपने आप में एक मैटर को कंप्लीट कर देता, कुछ सिखाना, समाज को कुछ सीख देना या कोई ऐसी बात कह देना। लेकिन अगर देखा जाए कि बहुत सारे ज़िंदगी के तमाम पहलुओं पे, रोज़मर्रा की ज़िंदगी पे, तो मुझे लगता है गज़ल एक ऐसा सिन्फ़ है
जिसमें जो है शेरों में बहुत बड़ी बड़ी बातें कह दी जाती हैं, और वो हर पहलू पे गज़ल का जो दायरा है वो थोड़ा और वसी है। उसमें बहुत छोटी छोटी बातें, रोज़मर्रा की बातों के अलावा, समाज को सिखाने के अलावा जो एहसास है, जो मोहब्बत का एहसास है, कोई दुख का एहसास है, आंसू है, पीड़ा है, वो सारा का सारा जो समेटता है, तो मुझे लगता है गज़ल अपने आप में एक ऐसी विधा है, इस मामले में गज़ल से मुकाबला मुझे नहीं लगता कोई और विधा कर पाती है। हाँ, जैसे कि गज़ल का हर शेर एक कहानी लिए रहता है, जी। तो दोहा में भी वही बात है। निदा फाजली ने कहा था, बच्चा बोला देख के मस्जिद आली शान, अल्लाह तेरे एक को इतना बड़ा मकान। तो इसमें भी, दोहा में भी ये बात है। तो अजद भाई, आपको कोई ऐसा शेर जो ईद के हवाले से याद आ रहा हो तो सुना सकते हैं जी। ईद के हवाले से जी जी जी। चंद शेर हैं। देखें, मतलब यूँ है कि रूठे हुए को आज मनाओ के ईद है, रूठे हुए को आज मनाओगे। रूठे हुए को आज मनाओ के ईद है, पिंदील इल्तिफात जलाओ के ईद है। वाह। रूठे हुए को आज मनाओ के ईद है, पिंदील इल्तिफात जलाओ के ईद है। दुश्मन अगर ते सामने आए तो यूं करो, दुश्मन अगर ते सामने आए तो यूं करो, तुम दोस्ती का हाथ बढ़ाओ के ईद है। वाह। दुश्मन अगर ते सामने आए तो यूं करो, तुम दोस्ती का हाथ बढ़ाओ के ईद है। और निकलो है सारे ज़ात से फेंको अना का ताज, निकलो आजाद। निकलो है सारे ज़ात से फेंको अना का ताज, अहदे वफा तुम आज निभाओ के ईद है। वाह वाह वाह। अहदे वफा तुम आज निभाओ के ईद है। अब बेवा यतीम ख्वाहिश व अकारिब हो या गनीम, बेवा यतीम ख्वाहिश व अकारिब हो या गनीम, शफकत का जाम सबको पिलाओ के ईद है। वाह वाह वाह। शफकत का जाम सबको पिलाओ के ईद है। और सुन्नत रसूल की है तुम भी अदा करो, नादार को गले से लगाओ के ईद है। वाह, बहुत बढ़िया। नादार को गले से लगाओ के ईद है। और आका ने दी थी इसकी इजाज़त बरोज़ ईद, आका ने दी थी इसकी इजाज़त बरोज़ ईद, तुम दफ बजाओ गीत भी गाओ के ईद है। वाह तुम दफ बजाओ गीत भी गाओ के ईद है। शुक्रिया जी, बहुत अच्छा। बहुत ईद के हवाले से आपने अपना कलाम पेश किया। तो इसी तरह से हर त्यौहार मेल मिलाप, दोस्ती का पैगाम देता है। मैं चाहता हूँ डॉक्टर साहब, आप होली के हवाले से कुछ अशार अगर हों तो सुनाएं, या उसके ताल्लुक से कुछ भी। देखिए, होली का जो तस्वुर है वो रंगों से है, तो होली पर ऐसा कुछ मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन रंगों का जो है, जी जी। रंगों के तस्वुर से कविता में या गज़ल में या शेर में जो कुछ हम कह सकते हैं, उसमें मुझे एक दो शेर याद आ रहे हैं। आप एक तो देखिए कि हम सफ़र अच्छा लगेगा, हम सफ़र अच्छा लगेगा, बात कर अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा। क्या बात। हम सफ़र अच्छा लगेगा, बात कर अच्छा लगेगा, रंग हल्का हो या गहरा, रंग हल्का हो या गहरा, आप पर अच्छा लगेगा। क्या बात है। आप पर अच्छा लगेगा। तो ये एक रंगों, अच्छा एक और रंगों का तस्वुर जो मुझे ध्यान में आता है कि उसने चुनरी छत पर डाली सुखाने के लिए, उसने चुनरी छत पर डाली, तारे रंग बिरंगे निकले। क्या बात है। तारे रंग बिरंगे क्या निकले। बात है। तो ये जो रंगों के तस्वुर हैं, इसमें कुछ शेरों में आते हैं, और एक ईद के उसमें जो है एक नॉस्टैल्जिया एक है, क्योंकि मैं जिस इलाके से आता हूँ, मैं देवबंद से आता हूँ, हमारे गांव के आसपास कुछ गांव ऐसे हैं जो मुसलमान की संख्या जहाँ ज़्यादा है, कुछ गांव ऐसे हैं जहाँ हिंदुओं की तादाद ज़्यादा है। तो ईद पे ये लाजमी था कि एक दूसरे के घरों पे जो है वो वहाँ से ईद पे, मतलब हम लोग इंतज़ार करते थे बचपन में कि पास के गांव से आएंगे, और वो आज तक वो दस्तूर कायम है। अब भी जो है वहाँ से मिठाई आएगी या शीर आएगी, कुछ ना कुछ आता है वहाँ से। तो यही जो हम जिस गंगा जमनी तहजीब की बात करते हैं, जो हिंदुस्तान की रिवायत की बात करते हैं, वो जिंदा है और आगे भी रहेगी। तो उसमें कहीं एक मेरी नज़्म में जो है कि गाँव में क्या बदला और क्या नहीं बदला, तो उस नज़्म में एक लाइन आती है कि ईद आती है अब भी तो मुसलमान घरों से, बच्चों के लिए शीर का आता है परोसा। तो वो आज भी कायम है वो रिवायत। होली मकसद जो उसका है, जो उसकी रूह है होली की, उस हवाले से बातें तो आ गई आपके अशार में। ज़रूरी नहीं कि होली का नाम आए, लेकिन होली का जो पैगाम है वो आपके अशार से ज़ाहिर हो रहा था। अब मैं चाहता हूँ हज़रत भाई अपने कुछ कलाम से और नवाज दें, फिर हम आगे गुफ्तगू करेंगे। ज़रूरी नहीं, ईद या होली कोई भी त्यौहार होता है, उसका एक पैगाम होता है, उसकी एक रूह होती है, उसको आम करने की ज़रूरत है। कलाम को 4-5 शेर मतलब हाजिर है। खुदी को अपनी ना तुम मिटाना ये तय हुआ था,
खुदी को अपनी न तुम मिटाना ये तय हुआ था, किसी के आगे न सर झुकाना ये तय हुआ था। वाह। खुदी को अपनी न तुम मिटाना ये तय हुआ था, किसी के आगे न सर झुकाना ये तय हुआ था। और हवा न जाने कहाँ पे से गुजरे कहाँ पे ठहरे, हवा न जाने कहाँ से गुजरे कहाँ पे ठहरे, हवा के आगे न सर झुकाना ये तय हुआ था। बहुत हवा के रुख पर कभी न जाना ये तय हुआ था, हवा के रुख पर कभी न जाना ये तय हुआ था। और शेर है कि मैं शाम ही से खड़ा हूँ छत पर मगर न आया, मैं शाम ही से मैं शाम ही से खड़ा हूँ छत पर मगर न आया, जो चांद निकले तो छत पे आना ये तय हुआ था, वाह। जो चांद निकले तो छत पे आना ये तय हुआ था। और आखिरी शेर है कि ज़माना औरों को गुनगुनाता है गुनगुनाए, ज़माना औरों को गुनगुनाता है गुनगुनाए, तुम अपने असजद को गुनगुनाना ये तय हुआ था, तुम अपने असजद को गुनगुनाना ये तय हुआ था। मतलब है कि सजेगा जहल का दरबार तय था, सजेगा जहल का दरबार तय सजेगा जहल का दरबार तय था, उछाली जाएगी दस्तार तय था, सजेगा जहल का दरबार तय था, उछाली जाएगी दस्तार तय था। और वो जो इनकार सजदा कर रहा था, वो जो इनकार सजदा कर रहा था, बहुत पहले से वो इनकार तय था। वाह। और कभी अंधा कुआं यूसुफ का मस्कन, कभी अंधा कुआं यूसुफ का मस्कन, कभी बिकना सरे बाजार तय था, कभी बिकना सरे बाजार तय था। और जुलेखा की तलब इनकार यूसुफ, जुलेखा की तलब इनकार यूसुफ, अजीज मिस्र का किरदार तय था, अजीज मिस्र का किरदार तय था। शेर आखिर है कि दरे अयूब पर ही बैठना था, दरे अयूब पर ही बैठना। दरे अयूब पर ही बैठना था, नवाजे जाएंगे अंसार तय था। वाह वाह। बहुत खूब बहुत खूब। शुक्रिया। बहुत अच्छी गज़लों से असजद भाई नवाज रहे थे। जैसा कि कभी आल अहमद सुरूर ने कहा था, गज़ल में ज़ात भी है और कायनात भी है, हमारी बात भी है और तुम्हारी बात भी है। वाह। या अल्लामा सीमा अकबर आबादी ने कहा था कि कहानी मेरी रुदादे जहाँ मालूम होती है, जो सुनता है उसी की दास्तां मालूम होती है। बहुत खूबसूरत कलाम से नवाजा। और सामीन हमारे डॉक्टर सुनील पंवार वारी साहब बहुत अच्छी शायरी कर रहे हैं, और न सिर्फ बेंगलोर बल्कि पूरे हिंदुस्तान में आजकल उनकी गज़लों का चर्चा है। मैं चाहता हूं कि उनके कलाम से भी हम लोग मुस्तफ़ीज़ हों। मैं गुजारिश करता हूं डॉक्टर सुनील पंवार वारी साहब से कि वो अपने कलाम से नवाजें। थैंक यू सर। अब मैं एक छोटी सी गज़ल, अभी ताज़ा गज़ल है कि तुम्हारे ख्वाब चौकस कर रहे हैं, तुम्हारे ख्वाब चौकस तुम्हारे ख्वाब चौकस कर रहे हैं कि अब हम नींद को बस कर रहे हैं। क्या बात। तुम्हारे ख्वाब चौकस कर रहे हैं कि अब हम नींद को बस कर रहे हैं, किसी की आब लापाई के मंजर, किसी की आब लापाई किसी के की मंजर। आब लापाई के मंजर कई आंखें मुकद्दस कर रहे हैं। वाह, क्या बात। किसी की आब लापाई के मंजर कई आंखें मुकद्दस कर रहे हैं, और ये सारे लोग खुश बिल्कुल नहीं हैं, ये सारे लोग खुश बिल्कुल नहीं हैं, मगर करना है तो बस कर रहे हैं। क्या बात। मगर करना है तो बहुत बस कर रहे हैं। और वो ये कहकर ज्यादा बोलती है, वो ये कहकर ज्यादा बोलती है, मेरी तस्वीर वापस कर रहे हैं, वाह, क्या मेरी बात है, तस्वीर क्या बात वापस है, कर बहुत रहे खूब। हैं। और गजल कहने को तुम पर कितनी कह दें, गजल कहने को तुम पर कितनी कह दें, पुराने लफ्ज आलस कर रहे हैं, वाह। क्या पुराने लफ्ज आलस कर रहे हैं। ये है। और एक और छोटी जी। सी गजल के कुछ शेर हैं कि हम जो गुलबारी पे आए, हम जो गुलबारी पे आए, लोग मक्कारी पे आए, हम क्या जो बात है। गुलबारी पे आए, लोग मक्कारी पे आए, नफरतों के मौसमों में, नफरतों के मौसमों में फूल चिंगारी पे आए, वाह, क्या फूल बात है। चिंगारी पे आए। और क्या गजल कम पड़ गई है, क्या गजल कम पड़ गई है, लो अदाकारी पे आए, क्या बात लो है। अदाकारी पे आए, शर्म खुद गर्जी पे आई, शर्म खुद गर्जी पे आई, अश्क लाचारी पे आए, बहुत क्या बात अश्क लाचारी पे आए। बहुत खूब। और रोशनी खुद रात होगी, रोशनी खुद रात होगी, हम जो बेदारी पे आए, बहुत है, अच्छा। हम जो बेदारी पे आए। बहुत खूब। और मक्ता अच्छा देखिए शेर कि जी जी कि रोशनी खुद रात होगी, हम जो बेदारी पे आए। और मक्ता है कि आप अपना हाल कहिए, आप अपना हाल कहिए, आप फिरवारी पे आए, अरे वाह, आप वाह, फिरवारी बढ़िया पे आए, आप अपना हाल कहिए, आप फिरवारी पे आए। वाह वाह वाह, बहुत उम्दा कलाम से नवाज रहे थे हमारे डॉक्टर सुनील पवारी साहब।
पवार वारी साहब, उनकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। मैं हर शायर किसी न किसी को देख कर सीखता है, पढ़ कर सीखता है। मैं डॉक्टर साहब से जानना चाहूँगा कि आप ज़्यादा किससे मुतासिर हैं? देखिए, मैं अगर कहूँ शायरों में तो नहीं, लेकिन मैं जो बेंगलोर की जो ये बैठकों की जो रिवायत है, अगर मैं ये कहूँ कि मैंने जो भी लिखना पढ़ना सीखा यहीं सीखा, तो मैं कहूँगा कि मैं उसी से मुतासिर हूँ। एक्चुअली जो बेंगलोर में जो रिवायत है शायरी की, या कर्नाटक में खासकर बीदर में, गुलबर्गा में और बेंगलोर में, तो वहीं से मेरा सफ़र जो है शायरी का शुरू हुआ। सब्जेक्ट्स हैं मेरे, वो जनरली आम आदमी के अपने खुद के एहसासात, और क्योंकि बहुत इंटरेक्शन रहता है मेरा मेरी जॉब के ताल्लुक से भी लोगों से, तो उनके सुख दुख वही मुझे सिखाते हैं, और मैं चाहता हूँ कि वो शायरी में कहीं ना कहीं से वो आ ही जाते हैं, झांकने लगते हैं वो। जी जी, बहुत अच्छे। जैसे हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं और असजद बनारसी साहब हैं। असजद बनारसी का ताल्लुक चूँकि बनारस से है, ये तकरीबन 20 सालों से बेंगलोर में ही हैं। एक बार मैं फिर चाहूँगा कि वो अपने कुछ अशार से नवाजें। मतलब हाजिर है। हमारी तुम शरण लेते, हमारी तुम शरण लेते, तुम्हारी हम शरण लेते, हमें तुम ओढ़ लेते और तुमको हम पहन लेते। वाह। हमारी तुम शरण लेते, तुम्हारी हम शरण लेते, हमें तुम ओढ़ लेते और तुमको हम पहन लेते। शेर है कि हमेशा मुस्कुराते हम, हमेशा मुस्कुराते तुम, हमेशा मुस्कुराते हम, हमेशा मुस्कुराते। हमेशा मुस्कुराते तुम, दुखों को बांट लेने का जो हम दोनों चलन लेते। वाह। वाह वाह। दुखों को बांट लेने का जो हम दोनों चलन लेते। शेर है कि कहीं पे जाफर व सादिक, कहीं जयचंद थे वरना, कहीं पे जाफर, कहीं पे जाफर व सादिक, कहीं जयचंद थे वरना, न वो बंगाल ले पाते न दिल्ली और दक्कन लेते। वाह वाह वाह। शुक्रिया। न वो बंगाल ले पाते न दिल्ली और दक्कन लेते। और ज़मीं तकसीम करके रेंगते हैं अपने हिस्से में, ज़मीं तकसीम करके रेंगते हैं अपने हिस्से में, अगर हम जागरूक होते गगन का आचरण लेते। ज़मीं तकसीम करके रेंगते हैं अपने हिस्से में, अगर हम जागरूक होते गगन का आचरण लेते। अगरचे गांव के चौपाल पर इंसाफ मिल जाता, वाह वाह वाह। अगरचे गांव के चौपाल पर इंसाफ मिल जाता, तो हम भी गांव में होते न चंबल की शरण लेते। वाह वाह वाह। तो हम भी गांव में होते न चंबल की शरण लेते। अब विभाजन जो हुआ घर में नहीं होता मेरे भाई, विभाजन जो हुआ घर में नहीं होता मेरे भाई, हम अपने पूर्वज का जो जरा सा आचरण लेते। वाह वाह वाह। हम अपने पूर्वज का जो जरा सा आचरण लेते। शेर आखिर है कि महाजिर हम भी ना होते न तुम शरणार्थी होते। वाह वाह वाह। महाजिर हम भी ना होते न तुम शरणार्थी होते, अगर इंसान बन जाने का हम दोनों वचन लेते। महाजिर हम भी ना होते न तुम शरणार्थी होते, अगर इंसान बन जाने का हम दोनों वचन लेते। शुक्रिया। बहुत अच्छी गज़ल से नवाजा। एक मरतबा फिर हम चाहेंगे कि डॉक्टर सुनील पवार साहब अपने कलाम से नवाजें। जी, बस मैं 3 शेर जो हैं वो कहकर अपनी जगह लूँगा कि जख्म भी हाल बयां करते हैं, आहें बातें करती हैं। क्या बात। जख्म भी हाल बयां करते हैं, आहें बातें करती हैं, कच्ची नींद के हम मारों से रातें बातें करती हैं। क्या बात। कच्ची नींद के हम मारों से रातें बातें करती हैं, ये किस्सा अब चल निकला है अब ये चलता जाएगा। ये किस्सा अब चल निकला है अब ये चलता जाएगा, तुम तो चुप हो जाओगे पर बातें बातें करती हैं। क्या बात। तुम तो चुप हो जाओगे पर बातें बातें करती हैं। और ये जो शेर है जिसके लिए ये मैं गजल कही थी, ये देखिए कि तुमको क्या, तुम आग लगाकर अपनी राह पकड़ लोगे। तुमको क्या, तुम आग लगाकर अपनी राह पकड़ लोगे, हम लोगों के आंगन की दीवारें बातें करती हैं। क्या हम बात लोगों है। के बहुत आंगन की दीवारें बातें करती हैं। बहुत अच्छे। हजरात, तो आज का ये हमारा ईद मिलन और होली मिलन प्रोग्राम यहीं इख्तिताम पजीर होता है। हम डॉक्टर सुनील पवार वारी साहब और असजद बनारसी साहब के शुक्रगुजार हैं कि वो हमारी दावत को कबूल करते हुए तशरीफ़ लाए। एक बार फिर मैं उनका शुक्रिया।